Hey guys, this is Dr. Asutosh and today I will discuss about ringworm infection and with its homeopathy treatment and management. So let's start this video. तो दोस्तों, जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है, रिंगवर्म इन्फेक्शन ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो हम एक चीज़ दिमाग में डाल देना चाहिए, इसमें कोई वार्म नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या होता है, रिंग वार्म मतलब कोई कीड़ा रहता है स्किन पे, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सोचना नहीं है। इसमें कोई भी वार्म नहीं होता है, ये टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। ये हर एज ग्रुप में होता है और हर जेंडर में ही हो सकता है। जैसे कि मेल में जितना हो सकता है, फीमेल में उतना। ये कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, ये जिसको भी पाता है उसको हो जाता है, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन है, हर एक आदमी जो जिन्हें इस दुनिया में जितने भी आदमी है, कोई ना कोई एक ही बार फेस कर किया होता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन बेसिकली हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं। पहला इसका जो ऑर्गेनिज्म है, टीनिया कैपिटिस, ठीक है। टीनिया कैपिटिस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली हमारा स्काल्प में इन्फेक्शन करता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन स्काल्प पे करता है, तो इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। तो ये बेसिकली चिल्ड्रन में देखा जाता है, चिल्ड्रन में। ओकेजनली एडल्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो दूसरा होता है टीनिया कॉर्पोरिस। ये इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट में ही भी देखा सकता है। ये मोस्ट कॉमनली है टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक है। थर्ड जो है टीनिया क्यूरिस, जिसको हम बोलते हैं जॉकिच। ये बेसिकली ग्रोइन रीजन में देखा जाता है, जहाँ पर ज़्यादा स्वेट होता है। और बेसिकली ये कॉमनली पाया जाता है डायबिटिक पीपल में, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, हमारा जो जांघों के बीच में काला काला गोल गोल हो के काला टाइप का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, वो ज़्यादा खुजाता है, ठीक है। और ये केस हर किसी डॉक्टर के पास जाता है, और वो मोस्ट कॉमन टाइप का है ये इन्फेक्शन। बेसिकली जो जॉब की हो ना, ये ना बहुत कॉमन है, ठीक है। तो चौथा है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस जो है, ये बेसिकली हमारा पैरों में दिखता है। हमारा जो पैर के जो उंगली है, उंगलियां में ज़्यादा होता है। ये बेसिकली हम अगर कोई इन्फेक्शियस जूते अगर पहनते रहते हैं, और पसीना जो अगर ज़्यादा आता है पैरों में, तो ये मेनली पाया जाता है वहाँ पर। इसका पांचवा इन्फेक्शन है टीनिया अंजियम। ये बेसिकली नेल बेड में पाया जाता है। नेल का जो हमारा नाखून का जो अंदरूनी वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर इन्फेक्शन होकर नाखून को ख़राब कर देता है, ठीक है। ये रिंगवर्म इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है? तो ये अगर किसी भी आदमी को हुआ है, उसका कांटेक्ट में हम अगर आएंगे, बेसिकली फिजिकल क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कि हम उसका कपड़ा अगर यूज करेंगे, एक बेड जो शेयर करेंगे, तो ये उससे हमको होना का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें जितना सतर्क रहेंगे, उतना हमारा ही भला है। दूसरा का कपड़ा यूज मत करना है, और दूसरा का बेड भी मत यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन में ना, हमारा स्किन में एक प्रोटीन रहता है, जिसको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। उस केराटिन प्रोटीन को ये जो फंगस है, इसका एक टाइप है जो डर्माटोफाइट्स है। ये फंगस जो है एक, वो केराटिन प्रोटीन को बहुत अटैक करता है, ज़्यादा जल्दी अटैक करता है, उसको वो पसंद आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, जो जहाँ पर केराटिन प्रोटीन होता है, इस वहाँ पर आके ये चिपक जाता है, और वहाँ से पूरा बॉडी में ये स्प्रेड होता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है, हाईली कॉन्टाजियस है, ठीक है। तो हम अब आपको बताएंगे उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम ट्रीटमेंट करने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि क्या करने से इसका प्रिवेंशन हो पाएगा। तो पहली बात ये है कि हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसका कपड़ा और उसका जो
डेली बेसिस में जो वो यूज़ करता है जो चीज़ सब, उसको कभी मत यूज़ करना। पहली बात उसका बेड और उसका जो तकिया वगैरह मत यूज़ करना। तो दूसरा है, और एक बात है, ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है ना, ये हमारा जो पेट एनिमल्स है उनसे भी फैलता है। जैसे कि कुत्ते वगैरह है घर में, जो कुत्ता रहता है उसको भी ज़्यादा वक्त हो जाता है। अगर घर में किसका गाय रहता है, भैंस रहता है, वो ये जो फंगल इन्फेक्शन उनसे भी हमको आ सकता है। तो ठीक है, तो हम पहले ये जो चीज़ को हम पहले ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सकता है उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, हमारा एलोपैथी में तो बहुत सारा ड्रग है, लेकिन वो सब पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। बहुत सारा लोशन है, ऑइंटमेंट है, वो सब लगा देते हैं और कम हो जाता है, फिर से निकलता है ये। कभी कभी तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। जैसे कि एलोपैथी में कुछ दवाएं है, टर्बेनाफाइन नाम का, फ्लुकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, ये सब जो दवाएं है, ये प्रोलॉन्ग यूज करने से हमारा दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी हमारा बॉडी पे डालता है। तो कुछ कुछ डॉक्टर तो बहुत दिन, जब ये डिजीज़ बहुत दिन हमारा शरीर में रह जाता है, कुछ कुछ डॉक्टर हमको स्टेरॉइड भी सजेशन दे देते हैं। ज़्यादातर स्टेरॉइड खाने के वजह से बॉडी में एक ड्रग रेजिस्टेंस पावर आ जाता है, जाके जो कि आगे जाके बहुत गंभीर समस्या हमारा बॉडी में क्रिएट करता है। तो हम अब आपको बताएंगे होम्योपैथी इलाज के बारे में। तो होम्योपैथी इलाज बॉडी में 100% बिना साइड इफ़ेक्ट में भी होता है। तो जितना भी हम होम्योपैथी दवाई खाएंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहली बात ये है कि हम आपको बताएंगे होम्योपैथी दवाई। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा ये फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट यूज ड्रग है टेलुरियम। टेलुरियम नाम का हमारा एक ड्रग है जो कि हम फंगल इन्फेक्शन में दे सकते हैं, जहाँ पर हमारा फंगस का स्ट्रक्चर होगा, गोल गोल होगा और ब्लैक कलर होगा। बॉडी में जो भी पार्ट में होता है रहने दीजिए उसको, लेकिन हम टेलुरियम अगर यूज़ करेंगे उससे उस परेशानियों से हमको मुक्ति मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा है आर्सेनिक एल्बम। अगर फंगल इन्फेक्शन बहुत दिन तक हमारा बॉडी में रह गया है और वो पेशेंट बहुत रेस्टलेसनेस हो जाता है, उसका जलन ज़्यादा होता है, तो हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो दवाई है उसका नाम है सल्फर यानी गंधक। तो सल्फर में क्या होता है ना, हम जब नहा के आने के बाद हमारा इचिंग बढ़ जाता है, जहाँ पर हमारा इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर इचिंग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इतना इंटेंस इचिंग होता है, हम उसको खुजला के वहाँ पर ब्लीडिंग भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वहाँ पर हम सल्फर देंगे। तो और एक दवा है पेट्रोलियम। ये बेसिकली हमारा जो विंटर सीजन में अगर इचिंग ज़्यादा होता है तो पेट्रोलियम हम दे सकते हैं उसको। और एक दवा है सोराइनम भी हम दे सकते हैं क्रोनिक केस में। तो ठीक है, ये हुआ है हमारा कुछ दवाएं। और हम कुछ लोकल एप्लीकेशन भी बताएंगे, जैसे कि आजाडिका इंडिका क्यू है हमारा। तो वो क्या करना है, जो आजाडिका इंडिका क्यू है उसको लाके हम पर्टिकुलर एरिया जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर हम उसको मसाज करना है। ठीक है, वैसे ठीक उस तरफ से सल्फर क्यू भी है, सल्फर क्यू को भी लाकर हम उस टाइप का मसाज भी करना है जो इन्फेक्टेड एरिया है। तो और एक दवा है हमारा, उसका नाम है काइरोसोर्बिनम। ठीक है, काइरोसोर्बिनम क्यू, उसको हम लेंगे और उसको ग्लिसरीन के साथ इक्वल क्वांटिटी में मिला के हम पर्टिकुलर रीजन पे हम मसाज करेंगे। ऐसे करने से हमारा ये जो फंगल इन्फेक्शन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और 100% क्योर होगा। ठीक है, होपफुली मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सबको ठीक से बताया होगा फंगल इन्फेक्शन और उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपकी इस वजह से हमको बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।